मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf with you. Today, आज मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी बुनियाद है फेथ की, यानी कि अल इस्लामी की, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, स्टेबल है या नहीं, उसको आपको खुद अपने आप को सेल्फ चेक करना है। और कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रहमान है, शुरू करते हैं। तो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यही है कि जब भी हम अल कुरान की सब आयत पढ़ेंगे तो जहाँ भी लिखा है अल्लाह, जो बिगिनिंग ऑफ सब आयत में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे अर रहमानो, और इन द मिडिल ऑफ द सब आयत इट इज़ रिटन एज वल्लाहि वर्रहमानी पढ़ेंगे, वल्लाहा वर्रहमाना पढ़ेंगे, वल्लाहु वर्रहमाना पढ़ेंगे। जैसे कुल हुवल्लाहु अहदुन, तो उसको पढ़ने का जो तरीक़ा है, जब अल मुमिना व अल मुस्लिमीना होने की यहाँ से शुरू होती है कि जब उसको पढ़ेंगे तो कुल हुवल्रहमानु अहदुन अर्रहमानु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, रहमान रहीम। तो जो हमारी जो तीन चीज़ें हैं मेन, जो लाइफ में एडॉप्ट करनी है, इसके बगैर आपकी अटेंडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर एक, आमनो। आमनो आमनो दो तरह के हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक। नंबर दो, आमिनो। इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। नंबर थ्री इज अन्नास, इसको बोलते हैं मेन क्वालिफिकेशन। प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, मेन क्वालिफिकेशन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी होती है, लेकिन यहाँ हमने दीन इस्लामी को भी इस तरह एक प्रिसाइज वे में इस तरह मैंने डिफाइन किया है आइडेंटिटी, ठीक है। अब कैसे आप इसको समझेंगे कि आमनु एलिजिबिलिटी कैसे होगी, प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन कैसे होगी और अन्नासी कैसे होगी। ये कंप्लीट जब तक तीनों नहीं है आपकी, अन्नासी नहीं है, अन्नासी तभी होगे जब आमनु हो, आमनु तब हो जब आमनु हो। तो जब तक अन्नासी नहीं तब तक आपकी अटेंडेंस वैलिड नहीं है।
इसको कैसे इंजीनियरिंग वे में हम समझोगे आप, उसको ऐसा है, देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने घर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें फुटिंग्स होती हैं, फुटिंग के बाद कॉलम जाते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक्सकेवेटेड एरिया है, इसको एक्सकेवेशन करके तब वो इसको ये मैं यहाँ पे ओवर एक्सकेवेटेड मटेरियल जो है, जो खुदाई की है, तो वो ये मटेरियल जो है वो एक्सकेवेटेड मटेरियल है। तो वो जो एक्सकेवेटेड मटेरियल, जो फाउंडेशन एक्सकेवेट की यानी खोदी, वो मटेरियल इसमें फिल किया, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये फिल टेक्स्ट इसको बोलते हैं ये एक्सकेवेटेड मटेरियल, एक्सकेवेटेड मटेरियल, ठीक है ना। और मटेरियल जब एक्सकेवेटेड मटेरियल होता है तो ड्राई होगा, पानी मिला के उसको अच्छी तरह होमोजीनियस उसका मिक्स करके फिर उसको एक प्रॉपर लेयर में फिर उसको कंपैक्शन करके 95% मिनिमम कंपैक्ट होना चाहिए वो सॉइल। उसको अभी आ गई आपकी, ठीक है ना, एक दूसरी ये हो गई आपकी बोरोपिट। ये तो एक्सकेवेटेड, ये आ गई बोरोपिट मटेरियल, बोरोपिट मटेरियल मतलब सॉइल, सॉइल। तो इसको लगाया, ठीक है ना। कोई कोई मतलब ओवर एक्सकेवेशन हो गई या कोई कोई नहीं लगाता है, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रॉपर वे में कंपैक्ट करके देन यहाँ पर एक कंक्रीट की लेयर डालते हैं फुटिंग से नीचे। ये जो लेयर है ये कंक्रीट की 10 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है ना, फुटिंग के अंडर ये एक्सकेवेटेड मटेरियल, ये बोरोपिट मटेरियल, और ये अगर ये करेक्ट एक्सकेवेट की है तो एग्जिस्टिंग मटेरियल डाला है, अगर एग्जिस्टिंग मटेरियल नहीं डालना चाह रहे, दूसरा डाला है बोरोपिट का, तो वो तो कोई भी मटेरियल लाएंगे तो वो इस यहाँ लेवल तक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं आमनो, आमनो, दोनों तरह के आमनो हो गए। ये फर्टाइल लैंड के रेजिडेंट हैं, ये डेजर्ट लैंड के रेजिडेंट हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस फर्टाइल लैंड में है, तो ये दोनों आ गए इसमें। यह लोजिना आमनो वो दोनों के लिए होता है, प्रोवाइडेड के देयर प्रेजेंस इज इन फर्टाइल लैंड। डेजर्ट लैंड के लिए एड्रेस नहीं किया है कुरान की सवाल आयतों को, जो ऑर्डर है या लोजिना आमनो रब्बिल आलमीन के, इट इज़ फॉर दोज who are the residents of fertile land, or and also those people who are residents of desert land but their presence in fertile land, उसको ये बोलते हैं, ये परमानेंट है, ये बोलते हैं।
अब इसमें आ जाइए, ठीक है ना। वो आमनू में इसमें ये भी है कि उसमें जनरल एंड नॉन जनरल, जनरल एंड नॉन जनरल भी है, ये भी है इसमें कंडीशन उनकी। फिजिकल पोजीशन क्या है, बहुत से पुरुष जो है गे भी होते हैं, तो इसलिए ये उसमें भी शामिल हो जाता है इसमें, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सवाल आए वो क्या है, तो अगर उसमें जैसे कि वो अलमायदतन की सवाल आयत नंबर 6 है, तो उसमें ये उसके लिए भी आ गया, गे के लिए भी आ गया उसमें। या अन्निसाए 43 सवाल आए थे, जिसको वो कहते हैं कि ये वुजू वुजू की है, वुजू नहीं वो एक्चुअली वो आफ्टर मतलब उसके लिए है, ठीक है ना। अब जो ठीक है ना, वो वॉश करना अपनी शर्मगाह है, ठीक है ना, वो उसके लिए है। तो ये जो बोरोवुड मटेरियल जो हो गया, तो दिस वन ये आ गया ब्रह्मा। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग मटेरियल जो एक्सकवेटेड मटेरियल ना, तो उसी को लेयर बना के उसमें पानी मिक्स करके कंपैक्ट किया, 95% कंपैक्शन। तभी उसमें कंपैक्शन अगर रह गया तो फिर वो सेटलमेंट होने का खतरा रहता है, ये फाउंडेशन सेटल हो जाएगी, बिल्डिंग बैठ सकती है। उसके बाद बोरोवुड मटेरियल, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आम होगा, क्लियर। पीसीसी तक, प्लेन सीमेंट कंक्रीट तक, ओके। खुला है, 1 मिनट आया, जस्ट वेट। तो ये ओवर एक्सकवेटेड मटेरियल होता है, उसके लिए ये क्या है, हाँ? अच्छा, अब आइए जो एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं, तो उसको जो है बोरोवुड एरिया कहीं से अच्छी मिट्टी लाए, तो फिर इसको जो है ये हो गया बोरोवुड मटेरियल, ठीक है ना। तो ये कंबाइन यहाँ से लेके इसका जो है तो दोनों ही इसमें आ गए, ठीक है ना, ये इस चीज आ गई। तो ये अर्रहमानु अर्रहमानी अर्रहमानी और इन ब्रैकेट दोनों फेत इसी में शामिल हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ, सॉरी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो फाउंडेशन बनाई, ठीक है ना। तो ये कॉलम चलेगा, ये कंक्रीट की जो है ना, ये बता रहा हूँ, दिस इज कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट विद स्टील, रीइंफोर्स स्टील, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फुटिंग जो है, एक तो ये पीसीसी तक जो स्टील डालने से पहले तक जो फुटिंग से आमनू, और ये हो गई आमनू, दिस यहाँ से लेके ये आमनू आमनू आमनू, फुटिंग लेवल। अब फुटिंग से ऊपर लेवल जो है ना, वो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड अन्ना से, यहाँ से लेके
अन्नास, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे जो है वो अपना इधर स्लैब डाल दी वैसे वैसे आगे, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हैं, आमनु एंड अन्नास है। ओके, इसलिए कहा गया इन्ना हाजा लफी सूफिल उला सूफी इब्राहीम व मूसा, यानी कि ये जो अल कुरान जो है, अल कुरान में है, तो ये जो ब्रह्मा और इसमें जो फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक जो थी वो कुरान, और सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक इसको बोलते हैं अल कुरान, ठीक है ना, सेकंड बुक। और इन्ना हाजा लफी सूफिल उला सूफी इब्राहीम व मूसा का मतलब यही है कि जो ब्रह्मा हैज बीन मर्ज इनटू अर-रहमान है, ओम नमः हैज बीन मर्ज इनटू बिस्मिल्लाह है, इसी तरह उसको कहा है रब्बुल आलमीन सेवरल प्लेसेस कुरान। कुरान का मतलब यही है कि जो फर्स्ट बुक में जो आयातें थी वो ला लग जाता है ना, दिसला लाम के ऊपर जो जबर, इसका मतलब है ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ इनकी प्रोनाउंसिएशन एंड अल्फाबेट चेंज है, फंक्शन इसका सेम है, जो प्रैक्टिकली जो अडॉप्ट करना है सेम, इसीलिए ला लग जाता है। इसका मतलब ये है लाफिस सूफिल उला ला कुरान, है ना, ये चीज़ है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस लेवल तक जो है, देखिए यहाँ से समझाऊँ आपको, ये लेवल है, दिस लेवल यहाँ से लेके ये आमन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो फाउंडेशन बनाई है, फुटिंग, ये हो गई आमन, ठीक। दूसरी वो दिस इज नंबर 2 और ये नंबर 1। आमन में ये आया था सब, इंक्लूडिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो विदाउट स्टील की जो फुटिंग से नीचे डालते हैं। ये रिइंफोर्स कंक्रीट आ गई यहाँ पर, इसमें कॉलम की स्टील नीचे से आता है, फिर ये आरसीसी कंक्रीट डाल के रिच सीमेंट करके उसमें जो है कॉलम ये ऊपर जा रहा, तो उसके बाद ये स्लैब छत बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये नंबर 2 इज आमनो, नंबर 1 इज आमनो, एंड नंबर 3 यहाँ से शुरू हो जाता है, ये 3 अन्नास है, ठीक, अन्नास से शुरू हो गया। अन्नास से जब तक नहीं है तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं वैलिड है, लगेगी नहीं अटेंडेंस। अन्नास से जब होना जरूरी है, अन्नास से तभी होगा जब मोहम्मद से फेस टू फेस मिलोगे, उनसे आखिर सलात वातु ज़कात करोगे, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन, और असब्रु व साब्रु व राब्दु व तक़वा रहमन लालम तुफ़लिहूना, हाजिर व जहादु फी सबिलिल्लाह रहमान व अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। ये जब तक नहीं होगे तब तक जो है आपकी वो नहीं होगी। ओके, क्लियर, बस ये है सिंपल। ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग तरीके से मैंने आपको समझाना चाहा, इसी में ये साथ में लेके चलेंगे। लेकिन जब रब्बुल आलमीन कह दिया कि इन्ना हाज़ा लफ़ी सूफ़िल उला सूफ़ी इब्राहीम व मूसा, आप तो वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है,
जब वो सुपरसीड हो गए, अब आपको लेटेस्ट पढ़ना है। अल कुरान, अल लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि लेटेस्ट में। कुरान के बाद अल लग गया, अल कुरान, तो वो कुरान फर्स्ट बुक, अल कुरान सेकेंड बुक, सेकेंड एंड लास्ट एंड फाइनल। ओके, अल मीन्स लेटेस्ट। ओके, अल कुरान। इसलिए फर्स्ट बुक की जो अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन चेंज है, लेकिन उनका जो फंक्शन है प्रैक्टिकली इट इज़ द सेम। ठीक है ना। तो ये बुनियाद से लेके चलते हैं, तब जाके बिलीफ यहाँ से कंप्लीट होगा। अन्ना से तभी होगा जब मोहम्मद के पास मिलोगे, उनसे डेली 2-3 महीना आप उनसे क्लास लेके और समझोगे डेली, डेली या ट्वाइस और थ्राइस वीक और once in 5 days like that। 2-3 महीना तक आप पढ़ना पड़ेगा। जो टोटल ऑर्डर्स हैं 114। ओके, 114 ऑर्डर्स, इनको समझना है। और इसमें ला एंड वला, डोंट, यू डोंट हैव टू डू एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू डू, इसका मतलब ये है ये करना है। यू मस्ट हैव टू डू, यू मस्ट हैव नॉट टू डू एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव नॉट टू डू। तो ये जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कंप्लीट फेथ नहीं है। अन्ना से कैटेगरी में है, अन्ना से नहीं है तो आप अल हज्जा वाल रमदाना एंड अल हज्जा वाल उम्र का नहीं कर सकते, क्योंकि रमदाना फॉर लिन्ना से और हज्जा वाल उम्र का ये लिन्ना से, अन्ना से के लिए है। ओके, एक क्लियर। मोहम्मद पे बिलीफ नहीं थे कुछ नहीं, जो कहते हैं कि मोहम्मद एक से अब नहीं आएंगे तो वो सीधे सीधे अल काफिर में कैटेगरी। ओके, विदाउट डाउट। ओके, complete, simple। okay, this is amanu, this is amanu और amanu। okay, amanu और ये अन्नास है। और क्लियर, फिर आप ये समझ लिया, फिर आप अपने अटेंडेंस अपने करिए। जब तक जिंदगी है तब तक उसी तरह मिनिमम 33% चाहिए। 33 और मैक्सिमम जितनी हो, जितनी मोर यू गेट द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, you will receive the higher the rank in the Jannah। Okay, Muhammad Altaf। Thank you very much। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। Alhamdulillah, Ibrahim, bye।